हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज के सेशन में हम लोग दर्शन क्या है, व्हाट इज फिलॉसफी को पढ़ेंगे। दर्शन किस चिड़िया का नाम है, इसे एक सुंदर कविता से स्टार्ट करेंगे जो हिंदी साहित्य के आधुनिक कवि हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो मेरे प्रिय कवि में से एक हैं, जिनका मैंने अपने अध्ययन काल में खूब पढ़ा और मंच पे बोला। जो हिंदी साहित्य के प्रमुख आधुनिक काल के कवियों में सुकुमार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक प्रमुख कविता है। प्रमुख कविताओं में सुकुमार है। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, पहले दो के पेट भरे हुए थे। जाहिर सी बात है कि खाली पेट कुछ नहीं होता। खाली पेट भजन कीर्तन साधना कुछ नहीं होता। इसलिए कुछ लोगों ने दर्शन को खाली पेट माना है, कुछ लोगों ने दर्शन को भरे पेट माना है। लेकिन जाहिर सी बात है, निष्कर्षतः कहा भी जा सकता है कि खाली पेट न हे प्रभु भजन भी ना होता। अगर खाली पेट आप हैं तो आप स्टडी में भी मन नहीं लगेगा, आपके मन में अच्छे विचारों की कल्पना नहीं की जा सकती है, आपके मन में अच्छे थॉट भी उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए खाली पेट कुछ नहीं होता, पेट भरे होना अनिवार्य है। सभी विषयों की जननी फिलॉसफी को माना जाता है। फिलॉसफी सभी विषयों का आधार है, सभी विषयों की जड़ है, सभी विषयों की मूल है और सभी विषयों की जननी है। कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, दुनिया की कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, अंत में आपको फिलॉसफी में आकर ही समाहित होना है। चाहे आप एमफिल कर लें, एमफिल का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद आते हैं आप चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम कर लें, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी विषयों को पढ़ लें। आप पीएचडी कर लें, पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। आप किसी भी विषयों का आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी विषयों का अध्ययन कर ले, लास्ट में आपको फिलॉसफी में आना ही आना है। आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको कोई भी विषय से करें, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, आपको लास्ट में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, लास्ट में फिलॉसफी के शरण में आना ही है। सर इसीलिए सभी विषयों का सार, सभी विषयों का जननी, सभी विषयों की भर्ता, सभी विषयों की जननी फिलॉसफी को कहा गया है। आइए अब हम लोग दर्शन और फिलॉसफी में भिन्नता को पढ़ते हैं। दर्शन और फिलॉसफी दो अलग अलग हैं, ट्रांसलेट कभी समान नहीं होते हैं। दर्शन, भारतीय परंपरा में दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुआ है। दृश्य धातु का मतलब होता है देखना, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देखना, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन करना, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को देखना ही फिलॉसफी है। एक अपराधी एक बच्चे को उठाकर ले जाता है। उठाकर ले जाने के बाद उस बच्चे के पिता से वो अपराधी फिरौती की मांग करता है कि आप फिरौती दे, नहीं तो मैं आपके पुत्र की हत्या कर दूंगा। लेकिन लाचार असहाय पिता फिरौती देने में असमर्थता जाहिर करता है, तो वो बदमाश उस लड़के को हत्या करने के लिए ले जाता है। जो ही वहाँ पे हत्या करने जाता है, उसे अपने पुत्र की ममत्व, अपने पुत्र की चेहरा और इस बालक की चेहरा
दोनों देखता है तो समझता है कि मेरा पुत्र भी सेम ऐसा ही है, मेरे पुत्र का ममत्व भी ऐसा ही है, मेरे पुत्र का भी प्राण ऐसा ही है, मेरे पुत्र का भी फेस ऐसा ही है। उसमें अपने पुत्र का ममत्व दिखाई देने लगता है। जो दर्शन है, जो आपके हृदय परिवर्तन कर दे, वो दर्शन है। जिसका मतलब ही होता है कि दृश्य धातु, जिसका सृजन दृश्य धातु से हुआ है, देखना। वो अपने पुत्र का ममत्व उस पुत्र में, उस बालक में देखता है तो पता चलता है कि मेरा भी पुत्र सेम उसी तरह है। इस तो बालक की जान बच जाती है। जाहिर सी बात, देखें कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप रास्ते में क्या क्या देखा, देखिए आप, चाहे आप रास्ते में आपने क्या क्या देखा, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप आंख बंद करके आ रहे हैं, रास्ते में तो कुछ ना कुछ भी देखा ही होगा। ये सब फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं। आँख, आपके पास आँख है जिसके लिए चक्षुष शब्द का यूज किया गया है। आँख से तो आप जो भी कुछ ना कुछ तो देखे ही, वो सब फिलॉसफी है। कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति कहा है कि आज मेरा तो ज्ञान चक्षु ही जग गया, आज मेरा दिव्य चक्षु ही जग गया, कि मैंने आँखों से, अपने चक्षु से बहुत सारे वस्तुओं को देखा और उसका अवलोकन किया, और तब अंत में समझ आया कि ये सब दर्शन है। दर्शन है। आपसे यदि कोई पूछता है कि आपके शर्ट में कितने बटन हैं, तो रात दिन आप उस शर्ट को पहन रहे हैं, ये भी तो रात दिन आप अपने शर्ट को पहने तो देखते ही हैं कि मेरे शर्ट का कलर क्या है, इसमें कितने बटन हैं, लेकिन आप वहाँ पे औचक रह जाते हैं कि रात दिन आप उस शर्ट का यूज करते हैं। आप जिस क्लासरूम में हमेशा पढ़ते हैं, आपसे अगर पूछा जाता है कि आपके क्लासरूम में आपने क्या क्या देखा, आपके क्लासरूम में कितने बेंच हैं, कितने लेक्चर टेबल हैं, कितने चेयर हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपके क्लासरूम में कितने टेबल फैन हैं, कितने स्टैंड फैन हैं, आपने क्या क्या चीज़ को देखा। दर्शन ही दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं का अवलोकन करना। फिलॉसफी, अब हम लोग आते हैं फिलॉसफी के तरफ। फिलॉसफी यूनानी भाषा के लैटिन शब्द से बना है। फिलॉसफी दो शब्दों के योग से बना है, फिलोस प्लस सोफिया। फिलोस का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क। उसके बाद आते हैं सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब कि रियली स्टडी वाला ज्ञान, ये नहीं कि आपको ज्ञान नामक व्यक्ति से प्यार हो गया, ज्ञान नामक व्यक्ति से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गया, वो नहीं। आपको रियली सरस्वती आपके जीवा में आ जाए, आपकी ज्ञान में वृद्धि होने लगे, आपकी स्टडी मजबूत होने लगे, आपका ध्यान गोल की तरफ फोकस होने लगे। ये सूफिया माने ज्ञान है। फिलॉसफी का मतलब होता है लव फॉर विजडम, मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान नामक व्यक्ति से प्यार नहीं, आपको प्यार अपने एजुकेशन से, अपने ज्ञान से होना चाहिए। आपके पास जिस दिन अपने ज्ञान से प्यार हो गया, उस दिन आपको सफलता की मंजिल प्राप्त करने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकता है। ये हुआ प्यार। जो फिलॉसफी का मतलब ही होता है लव फॉर विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। ज्ञान से प्यार, मोहब्बत, इश्क हो जाए तो आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएगी। इसलिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको ज्ञान से प्यार करना होगा, ज्ञान नामक व्यक्ति से नहीं, ज्ञान नामक मोहमाया नगरी से नहीं, मोहमाया नगरी में नहीं जाना होगा। लव फॉर विजडम मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान से प्रेम करना होगा।
तब आपकी सफलता की मंजिल जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। भारतीय दर्शन का विभाजन। अब हम लोग भारतीय दर्शन को विभाजन को पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन का विभाजन निम्नांकित कालों में हुआ। भारतीय दर्शन का प्रथम विभाजन वैदिक काल में हुआ। भारतीय दर्शन का प्रथम विभाजन वैदिक काल में। वैदिक काल के प्रमुख ग्रंथ वेद और उपनिषद हैं, जो इस काल की देन हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का दूसरा नाम ही वेद है। भारत में वेदों की संख्या 4 है। वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। 1 नंबर ऋग्वेद, 2 नंबर यजुर्वेद, 3 नंबर सामवेद, 4 नंबर यजुर्वेद 4 नंबर अथर्ववेद। उसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद वेदांत का अंतिम भाग है, जिसे वेद कहा गया है, वेदों का सार कहा गया है। उपनिषद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। उपनिषद को कविता काव्यमयी कहा गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 10 उपनिषद प्रमुख हैं। 1 नंबर में आते हैं तो ईश, 2 नंबर में केन, 3 नंबर में प्रश्न, 4 नंबर में कठ, 5 नंबर में मंडूक्य, 6 नंबर में तैत्तिरीय, 5 नंबर में मांडुक्य, 5 नंबर में मांडुक्य, 6 नंबर में तैत्तिरीय, 7 नंबर में तैत्तिरीय, 8 नंबर में मुंडक, 9 नंबर में छंदोक्य, 10 नंबर में बृहदारण्यक उपनिषद। जो उपनिषद वेद का अंतिम वेद का भाग है, जिसे वेदांत कहा गया है। भारतीय दर्शन में आते हैं दर्शन का विभाजन। तो भारतीय दर्शन का द्वितीय विभाजन महाकाव्य काल है। इस काल के प्रमुख ग्रंथ रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की रचना महाकाव्य काल में हुआ। बुद्ध और जैन भी इसी काल की देन हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं सूत्रकाल। सूत्रकाल को भारतीय दर्शन का तृतीय विभाजन माना गया है। भारतीय दर्शन में सूत्र साहित्य का विभाजन भी सूत्रकाल में ही हुआ। सूत्रकाल में ही षड दर्शन का विकास हुआ। जो भारतीय दर्शन संप्रदाय को 2 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में आस्तिक दर्शन और 2 नंबर में नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शनों की संख्या 3 है। 1 नंबर चरवाक, 2 नंबर बौद्ध, 3 नंबर जैन। और वहीं आते हैं 2 नंबर आस्तिक दर्शन के अंतर्गत। तो आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। 1 नंबर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। जो सूत्र काल में षड दर्शन का उदय हुआ, इसे षड दर्शन भी कहा जाता है। षड दर्शन के सभी प्रतिपादक हिंदू हैं, इसलिए इसे हिंदू दर्शन भी कहा जाता है। उसके बाद भारतीय दर्शन का विभाजन, अंतिम विभाजन, चतुर्थ विभाजन वर्तमान एवं समसामयिक कालों में हुआ। वर्तमान एवं समसामयिक काल का प्रारंभ राजा राम मोहन राय के समय से प्रारंभ हुआ। इस काल के प्रमुख कवियों में इस काल के प्रमुख दार्शनिकों में सुकुमार, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, स्वामी विवेकानंद, केसी भट्टाचार्य, अरविंद, मोहम्मद इकबाल को छोड़ करके सभी वेद और उपनिषद में अपनी आस्था और विश्वास को जाहिर करते हैं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।